दोस्तों नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पटेल और आप देख रहे हैं निर्भीक। मित्रों, हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने शरद पवार जी से उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था घड़ी और उनके पार्टी का नाम राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वो छीन लिया है और उनके भतीजे अजित पवार के गुट को वो दे दिया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय के बाद में महाराष्ट्र में जिस तरह से आम लोगों में, मतदाताओं में जो प्रतिक्रिया उमड़ रही है वो बड़ी विचित्र है। लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया है उसी से अगर वो पार्टी छीन ली जा सकती है तो केंद्र में जिनकी सरकार है वो मोदी शाह ये कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि पॉलिटिकल एनालाइज़र जो जितने भी महाराष्ट्र में और देश के इस पर काम करते हैं उन सभी को ये लगता था, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ इस तरह का परिणाम आने वाला था, क्योंकि शिवसेना में जब स्प्लिट हो गया था और उसी समय जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे इनके पलड़े में अपना न्याय डाला था, उसी तरह अजित पवार के भी पलड़े में ये न्याय डाला जाएगा, इसका अंदेशा सबको आ गया था। लेकिन ये राजनीति जो है, जो कपट की राजनीति मोदी और शाह खेलते हैं, तो उनके हाथों में काम करने वाले सभी जो प्रशासन है, अधिकारी है, वो सब उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। इसमें कोई अभी संदेह नहीं बचा है। इस तरह से अगर लोकशाही संकट में आती है, डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा आघात होता है, कुठाराघात ये लोग जानबूझकर करते हैं, संविधान खतरे में आता है, तो इन जैसे लोगों की वजह से हर एक मतदाता को ऐसा लगता था कि शरद पवार जी ने कांग्रेस से बाहर निकलकर एनसीपी की स्थापना की, बड़े पैमाने पर लोगों के पास गए, सेकुलर विचारधारा बचा के रखी। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बनी है, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और शरद पवार जी की, इस केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्णय से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी भाजपा और इनकी महायुति से अधिक मजबूत होने का आसार दिख रहा है। लोगों में चिढ़ सी अभी दिख रही है, वो पैदा हो गई है कि भाई मोदी शाह अपने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अगर लोग, आम लोग महाविकास आघाड़ी के तरफ अगर झुक गए तो बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होगा। शरद पवार जी को इस उम्र में, जो 80 के पार हुए, इस उम्र में अपना खुद का भतीजा ही इतना बड़ा झटका देता है और विरोधियों के, दुश्मनों के हाथ में हाथ मिलाकर इस तरह की साजिश करता है, तो ये साजिश उनको बड़ी महंगी पड़ने वाली है। अभी फ़िलहाल संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर हल्ला करने का काम, उनको चोट देने का काम जिस तरह से मोदी और शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये लोग कर रहे हैं, वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आप रहो। अगर हमारे खिलाफ गए तो हम इस तरह से आपकी पार्टी भी तोड़ सकते हैं, आपका घर भी तोड़ सकते हैं और संविधान का जो ढांचा है उसको भी हम बिखेर सकते हैं। इस तरह का मैसेज देने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग के इस फैसले ने दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के काल में जो महाराष्ट्र में उनकी सत्ता है, उस सत्ता में अजित पवार शामिल हो गए हैं और उनका शामिल होना ये पैसों की बड़ी ताकत दर्शाती है। आने वाले समय में भी महाराष्ट्र के विधानसभा के अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस समय जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव में भी बड़े पैमाने पर पैसों की ताकत दिखाई जाएगी, मनी मसल पावर दिखाई जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र ने अभी मन बना लिया है कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी शाह कुठाराघात कर रहे हैं, तो इनके आगे झुकने का नहीं, इस तरह का मन आम मतदाताओं ने बना लिया है। आगे इस तरह ये जो साजिश हो रही है, पहले शिवसेना को तोड़ना, उसको बड़े पैमाने पर फूस लगाना और
पैसा, मनी मैन सब पावर लगा के शिंदे गुट को अलग करके उद्धव ठाकरे जी को, उनके सभी एमएलए है, एमएलसी है, उनके नेता है, उन पर ईडी या अलग अलग संस्थाओं की छापेमारी करना, उनको परेशान करना। इसी तरह से पवार साहब का भी जो नाती है रोहित पवार, उस पर भी ईडी का सारा अमल करना, छापेमारी करना, ये सारी बातें ये दर्शाती है कि हमारे साथ अगर आते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर तुम विपक्ष में रहते हैं तो हम सारी इन चीज़ों का, इन सारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का मैसेज देने का काम महाराष्ट्र में भी हो रहा है। ये सब सारे लोगों को ये सारी बातें दिख रही है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जब लोग कमल पर बुरी तरह चोट करेंगे और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कुछ गिनी चुनी सीट जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी, तभी उनको पता चलेगा कि इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र जैसे फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के राज्य में नहीं चलने वाली है। मित्रों, आप भी सजग रहिए। अभी इसी समय के लिए इतना ही। मित्रों, ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्ते।